चैप्टर 2 आईएमपी क्वेश्चन, चैप्टर 2 के आईएमपी क्वेश्चन। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। टोटल इसमें एमपी बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के। तो सबसे पहले समझो पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, ऑब्जेक्टिव पूछता है हमेशा रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी, और रैखिक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल उसकी पावर कितनी है 1। सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, पावर कितनी है वेरिएबल की 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक द्विघात हुआ। फिर है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर पूछेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद और रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल पर ही क्वेश्चन पूछेगा, त्रिघात बहुपद पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। टॉपिक है इसमें, टॉपिक है जीरोस, ठीक है, एक टॉपिक है जीरोस और दूसरा टॉपिक है इसमें कोफिशिएंट। दोनों को समझ लो, सब बन जाएगा। जीरोस मतलब शून्यक और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। दो शब्द है, दो टॉपिक है, एक है कोफिशिएंट, जीरोस देखना है, शून्यक देखना है और गुणांक देखना है। जीरोस का मतलब शून्यक हुआ और कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, इसका गुणांक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बनेगा और लीनियर पॉलिनोमियल से, रैखिक बहुपद से क्वेश्चन बनेगा। क्यूबिक से नहीं बनेगा, क्यूबिक से नहीं बनेगा, सिर्फ किससे बनेगा, रैखिक से और क्वाड्रेटिक से। रैखिक क्या, इसका लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, और लीनियर पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, क्वेश्चन पूछेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है 1 घात। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है 2। शून्य द्विघात बहुपद जनरल इक्वेशन लिखते कितनी होती है 2। जनरल पॉलिनोमियल के लिए लिखते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो इसके जीरोस मानते हैं ना, जनरल लिखा है इसलिए जीरोस क्या हुआ है पता नहीं है, तो जीरोस इसके क्या हुए, अल्फा और बीटा। और नॉर्मल अपनी भाषा में बोलेंगे हम अल्फा और बीटा वो वैल्यू है, अल्फा और बीटा वो वैल्यू है किसी पॉलिनोमियल की जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, जीरो। अल्फा बीटा किसी जीरोस में वो वैल्यू है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो। अल्फा बीटा उस पॉलिनोमियल की वो वैल्यू है जो उसको क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, जीरो मतलब किसी पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे बड़ी पावर 2 है, द्विघात बहुपद के लिए सबसे बड़ी घात कितनी है 2। कितने जीरोस निकलेंगे 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, कितने जीरोस निकलेंगे 3। लीनियर पॉलिनोमियल में पावर कितनी है 1, कितने जीरोस निकलेंगे 1। बता सकते हो देख के, ठीक है, लेकिन पहले कोफिशिएंट क्या होते हैं पता होना चाहिए। अगर मैं ax प्लस बी की बात करूं तो जीरोस निकालने के लिए हम इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल। यहां पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। तो x के सामने क्या लिखा हुआ है, a। याद रखना है, ये बहुत बेसिकली आराम से बता रहा हूं मैं। कोफिशिएंट ऑफ x, x के सामने कितना है a, तो a क्या है, x का कोफिशिएंट है लीनियर पॉलिनोमियल में। अब ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म है, एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो मैं लिख रहा हूं 5x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद, x की पावर कितनी है 1, x के सामने कितना है 5, तो 5 क्या है, x का कोफिशिएंट है, 5 x का गुणांक है, 5 x का गुणांक है। क्लियर। यहां से देखो, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिख रहा हूं, यहां के लिए, इसके लिए x का कोफिशिएंट a, इसके लिए x का कोफिशिएंट कितना 5। मैं इसके लिए शून्यक लिख रहा हूं, किसके लिए, ax प्लस b के लिए, ax प्लस b के लिए शून्यक, शून्यक मतलब जीरोस। क्या आएगा, आप ax प्लस b को किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल। तो ax इक्वल प्लस b इधर जाएगा तो x इक्वल क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब तुमको इसमें माइनस बी और ए पहचानते आना चाहिए, ए और बी पहचानते आना चाहिए। किसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर ए कितना, इसके अंदर बी कितना,
तो इसके लिए इसका कोफिशिएंट a इक्वल 5 और b इक्वल 3 निकला। इसका जीरोस पूछेगा तो जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन, मतलब आंसर क्या आएगा इसके लिए, -3 अपॉन, सुनो जीरोस शून्यक वो वैल्यू होती है, जीरोस या शून्यक वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। जीरोस किसी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, जीरो बना देगी। कोई डाउट है? तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या कि बताइए ए एक्स प्लस बी का जीरोस क्या हुआ, तो ए एक्स प्लस बी का जीरो क्या हुआ, -b अपॉन ए। और उसके लिए अगर कोई जनरल इक्वेशन दे दे, मैं यहां पर एक और दे दे रहा हूं, 2x + 1, इसका जीरोस बताओ मन से, ए की वैल्यू, क्योंकि x के सामने कितना लिखा है, b की वैल्यू कितनी, क्योंकि कोफिशिएंट कांस्टेंट अचर राशि की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो वो किसका मान है, b का मान है। और होता क्या है, -b अपॉन ए, b की जगह पर कितना रख दो, माइनस पहले से, और a की जगह पर कितना रख दो, कोई दिक्कत है, -1/2 नहीं है। तो अब देखो हमको इन्हीं पर काम करना है और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो उसने पूछा लास्ट ईयर, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर 1, रैखिक बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 3, मतलब उसके कितने शून्यक निकलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, 3, क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे 2, और लीनियर के कितने निकलेंगे 1। क्लियर? ये है हमारा जनरल फॉर्म। तो कोफिशिएंट वर्ड याद रखना, जीरोस भी वर्ड याद रखना, शून्य क्या होते हैं वो भी याद रखना। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखो ये टॉपिक हुआ जीरोस और कोफिशिएंट वाला, इसमें एक क्वेश्चन आएगा रिलेशन बिटवीन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताता हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। तो अगर जनरल इक्वेशन में ax² + bx + c = 0 लिखा हुआ है, ये कोई भी पॉलिनोमियल होगा हमारा। अभी अपने क्या लिखा है, जनरल लिखा है, इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। उसको सॉल्व करके पहले उसके जीरोस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका रिलेशन बता सकते हैं। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि इसके जीरोस जो है, जनरल है, सामान्य रूप है, इसके जीरोस जो है, शून्यक जो है, वो क्या हो गए, अल्फा और बीटा। तो रिलेशन कैसा बताता है, वो रिलेशन बताता है सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है, रिलेशन है -b अपॉन ए। सुनो, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x² के सामने कितना, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, x का गुणांक मतलब b, और c क्या है, कांस्टेंट, इक्वल क्या जाएगा c। मैं यहां पर लिख रहा हूं x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या हो गया a, x का गुणांक b, और अचर राशि c। कोई डाउट है क्या? ये याद रखना। अब रिलेशन किस में निकाल रहे हैं, रिलेशन इसमें निकाल रहे हैं कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है, मतलब x के ऐसे कौन से दो मान है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे बड़ी पावर, तो कितने जीरोस निकलेंगे, कितने शून्यक निकलेंगे, 2, और x के 2 मान निकलेंगे, और x के 2 ऐसे मान निकलेंगे जिसको उसमें रखने पर वो पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, वो होंगे उसके शून्यक, वो क्या होंगे उसके शून्यक। रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध है सम ऑफ जीरोस करने पर अल्फा प्लस बीटा आएगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b अपॉन ए। और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या आएगा, c अपॉन। ठीक, याद रखना है,
लीनियर पॉलिनोमियल में पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3। लीनियर मतलब रैखिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात और क्यूबिक मतलब त्रिघात। इसके लिए जीरोस मैंने निकाल कर बता दिया, ए एक्स प्लस बी, डायरेक्ट याद रखना माइनस बी अपॉन ए। निकाला कैसे देखो, जीरोस निकालने के लिए ए एक्स प्लस बी को जीरो के इक्वल पुट कर लो, तो ए एक्स इक्वल माइनस बी, एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन ए, इसका जीरो से। और जो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक आएगा उसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। मैं एक फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल कर बताता हूं, और उसको समझो कि ये जीरोस है क्या। जीरोस मतलब हिंदी वाले याद रखेंगे शून्यक, इंग्लिश वाले याद रखेंगे जीरोस। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, और गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट इंग्लिश में। अभी यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं मैं, गुणांक पूछ रहा हूं, तो वो कितना आएगा, एक्स का गुणांक कितना आएगा, प्लस बी, माइनस होगा तो माइनस बी, प्लस होगा तो प्लस बी। सी होगा कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है मगर वो एक्स की घात -1 होता है, और एक्स की घात जीरो होता है, सॉरी एक्स की घात जीरो इक्वल कितना होता है 1, पावर कितना 2, फिर 1, कितना आना चाहिए था 0, फिर कितना आता -1, तो वो लिखते नहीं है। चलो एक मन से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, समझो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, क्लियर, दो जीरोस निकलेंगे। दो जीरोस निकालने के लिए बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग मेथड बोल सकते हो, फैक्टराइजेशन में बोल सकते हो, बीच वाले को ब्रेक करना है। लॉजिक ऐसा लगाना है कि इसको जैसे भी आप ब्रेक करोगे तो सॉल्व करने पर वापस से 9x आना चाहिए, और उसके जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। सोचना ऐसे कि अगर आपके पास बीच वाले को स्प्लिट कर रहे हो, बीच वाले को ब्रेक कर रहे हो, 9x को ब्रेक कर रहे हो, तो सॉल्व करने पर 9x आना चाहिए, और उसके जो कोफिशिएंट आप लाओगे उसका मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। आप अब ये बताओ कि 9x को ऐसा क्या लिख सकते हो दो नंबर में, जैसे सॉल्व करने पर 9x आ जाए और उसका मल्टीप्लाई करने पर, वेरी गुड, इजी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आप इसको लिख सकते हो 4x प्लस 5x, याद रखना साइन के साथ आना चाहिए। इसका एक कोफिशिएंट +4, एक कोफिशिएंट +5, तो यहाँ पर 5 × 4, क्लियर। शुरू की दो टर्म और नेक्स्ट वाली दो टर्म इसमें से कॉमन निकालो, दोनों में x, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें x है, क्या निकाला कॉमन, x, क्या बचा x +4, दोनों में से क्या कॉमन निकाला +5, क्या बचा x +4, इस पूरे में x +4 कॉमन है, और ये x +5, ये आए फैक्टर, गुणनखंड आए, ठीक है। अब हमको निकालना जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए हम x +4 को इक्वल कर देंगे जीरो के, तो x इक्वल -4, x +5 को हम जीरो के इक्वल कर देंगे, तो x इक्वल -5। अब एक चीज बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के लिए खाली -4 और -5 ऐसी वैल्यू है जिसको वापस उस इक्वेशन में रखने पर, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल में रखने पर, उसको पूरा क्या बना देगा, जीरोस। अगर जीरो कर देता है तो वो उसका जीरोस है, शून्यक है, जीरो नहीं करता है तो वो उसका जीरोस नहीं है। देखो मान रखकर देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो, तो वैल्यू कैसे पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक वैल्यू देख लो, x इक्वल कितना रखना है, क्योंकि आपने फैक्टराइजेशन करने के बाद, फैक्टर निकालने के बाद वैल्यू क्या निकाली, -4 और -5 निकाली, तो -4 और -5 आपका जीरो से उस पॉलिनोमियल के लिए जिसको आपने सॉल्व किया है। और जीरोस का मतलब, शून्य का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको आप किसी पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रख कर देखो, एक्स स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, एक वैल्यू -4 -5, मैं एक रखूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक जिसमें आईएमपी क्वेश्चन जितने उसको सॉल्व करेंगे। जो जो मैंने बताया वो याद रखना। मैंने बताया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। कोफिशिएंट वर्ड, गुणांक शब्द याद रखना है, जीरोस क्या होता है ये याद रखना है। इतना याद रहा तो आगे की सारी चीजें आराम से बन जाएगी, कुछ नहीं है इसके अंदर। फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे होती है, और वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। -4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स के प्लेस पर -4 प्लस 20 इक्वल 0, -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 प्लस माइनस 9 4 जा 36, 9 चौक 36 प्लस 20 इक्वल कितना, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 माइनस 36 प्लस 20 इक्वल 0। इन दोनों को ऐड कर दो, 36 माइनस 36 इक्वल कितना, 0, इससे कैंसिल, 0 इक्वल 0। कहने का मतलब जीरोस वो वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। और कोफिशिएंट मतलब कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर के सामने जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के सामने जो लिखा है वो
x का कोफिशिएंट साइन के साथ और c कांस्टेंट होगा, एक अचर राशि होगी। कोई डाउट इसमें नहीं है? आगे चले, इसके क्वेश्चंस देखो। इतना याद रखना है बस, सम ऑफ जीरोस उनका रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द क्वेश्चन ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, पहली चीज। दूसरी चीज, लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर, दो क्यूबिक पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर, तीन। लीनियर मतलब रैखिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, और क्यूबिक मतलब त्रिघात जिसमें घात तीन है। एक घात का बहुपद है तो एक शून्यक निकलेगा, एक जीरोस निकलेगा। दो घात का बहुपद है, दो शून्यक निकलेंगे। तीन घात का बहुपद है, तीन शून्यक निकलेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या जो मेथड दी होगी उसके हिसाब से कर लो, तो सारे के सारे होंगे। दूसरा रिलेशन याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में लास्ट ईयर भी पूछा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। देखो ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का पहला ऑब्जेक्टिव क्या बोला है, यदि द्विघात बहुपद, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर रखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। फर्स्ट क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, इसमें शून्यक, इसके जीरोस z लिखा है सिर्फ मैंने, अल्फा और बीटा है। शून्य क्या बता दी उसने, अल्फा और बीटा। तो वो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन। क्लियर, सी अपॉन, क्योंकि ये रिलेशन है उनके बीच का, दोनों के बीच का रिलेशन है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और चेक कर लो, यही आएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर पूछा है तो, डिवाइड वगैरह कुछ पूछा है और इसकी जगह पर कोई इक्वेशन दी है तो पहले आप जीरोस निकालोगे और वैल्यू पुट करोगे तो भी वही आएगा। पहला ऑब्जेक्टिव, ये आंसर है हमारा। सेकंड, सेकंड क्या बोला उसने कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें शून्यक सेम, ये जो शून्यक है इसकी जगह पर मैंने z लिखा है इंग्लिश में, जिसको जीरोस बोला है, अल्फा और बीटा होंगे। तो पूछ रहा है कि बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, नो डाउट। फर्स्ट सेकंड, रिलेशन याद रखो, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, और ये रिलेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो याद रखो, सब बन जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा, रेखीय बहुपद, इसको भी रहने देता हूं, ये मिटा देता हूं, है ना, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। रेखीय बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद या रेखीय, रेखिक बहुपद, बताओ हम ही लिख देते ax प्लस बी, उसमें वो पूछ रहा है कि उसका शून्य क्या होगा, जीरोस क्या होगा, तो जिसका जीरोस निकालना है जनरल में ax प्लस बी को किसके इक्वल पुट कर दो, ax इक्वल प्लस बी उधर ट्रांसफर होगा माइनस बी, वैल्यू फाइंड करना है x की, ट्रांसफर करो माइनस बी अपॉन ए, तो ये जीरोस हो गया। सॉल्व करके कर लो, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारा इजी है। नेक्स्ट देखो, वो बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके शून्यक चाहिए। शून्यक मतलब जीरोस वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक चीज, सबसे बड़ी पावर कितनी है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद है, तो इसको पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर आप इस 3 को लिख सकते हो √3 होल स्क्वायर, कुछ चीजें याद रख लो, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, 3 को √3 इंटू √3, 4 को √4 इंटू √4, ये होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, ये हो जाएगा रूट में 9, 9 का स्क्वायर रूट वापस से 3, ये हो जाएगा रूट में 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और जब इसको ऐसा लिखा है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस √3, एक्स प्लस √3। अब जीरोस निकालना है तो उसको किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के, एक्स माइनस √3 इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस √3 इधर होगा तो प्लस √3, आंसर इधर से चेक करो, एक्स प्लस √3 इक्वल कितना, 0, तो एक्स इक्वल माइनस √3। अब वो जीरोस पूछा है, जो ऑप्शन आएगा वहां चेक कर लेना, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस √3, तो इसका मतलब क्या है, प्लस √3 और माइनस √3। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है,
ये जो क्वेश्चन बताया ना, इसने ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बिल्कुल पूछ सकता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में अगर ऐसा कुछ आता है जिसमें होल स्क्वायर नहीं लग सकता है तब, नहीं तो अगर ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख दिया 4, अब इसके फैक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमको पता है तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फिर से ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 इक्वल 0, एक्स इक्वल 2, एक्स प्लस 2 इक्वल एक्स इक्वल, तो प्लस माइनस 2 आ रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अलग अलग क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से चलेंगे अपन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 5th देखो, शून्यक पूछा है, शून्यक निकालना है, शून्यक फाइंड कर रहे हैं हम लोग, जीरोस फाइंड कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा लॉजिक लगाना आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, लॉजिक क्या है, सबसे बड़ी पावर 2, कितने फैक्टर 2, कितनी टर्म से बनाना पड़ेगा 4, स्प्लिटिंग मेथड से करना है ब्रेक करके। लॉजिक ये है कि बीच वाले को ऐसा ब्रेक करो कि सॉल्व जब करो तो 7x हो जाए और उसके जो गुणांक निकले, हिंदी में गुणांक, इंग्लिश में कोफिशिएंट जो निकले, उसका गुणा करने पर 10 आए। 7 को क्या लिख सकते हो कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, 5 और 2 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, क्लियर। इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 2। अब शुरू की 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म, एक्स स्क्वायर है, दोनों में x है, कॉमन निकालो, x प्लस 2, दोनों में 5 है, प्लस 5 कॉमन निकालो, x प्लस 2। सेम इसके पहले जो हम लोगों ने किया था, चेक करो इस पूरे में क्या कॉमन है और इस पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन, क्या बचा x प्लस 5। अब उसने क्या बोला था, शून्यक निकालने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करो, x इक्वल माइनस 2, x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करो, x इक्वल माइनस 5। तो शून्यक क्या आ गए, शून्यक या जीरोस -2 और -5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको एक को लिख लो। एक और टॉपिक इसके अंदर, एक और टॉपिक क्या है, जब शून्यक दिए होंगे, क्या दिए होंगे, शून्यक, शून्यक मतलब जीरोस गिवन होंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी वाले एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, और क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अगला टॉपिक है। इतने टॉपिक पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा हम लोगों से, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरा फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो जाए चाहे क्वेश्चन आ जाए, फैक्टराइजेशन मेथड बनेगी तो बन जाएगी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देकर रखा है, इसको मिटा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देकर रखा है कि शून्यक देकर रखे हुए, शून्यक, शून्यक मतलब जीरोस -3 और 4, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फिर हो रहा है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 4, तो अल्फा इक्वल -3, बीटा इक्वल 4। पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, अल्फा इक्वल -3, बीटा इक्वल 3, बीटा इक्वल 4, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा के प्लेस पर कितना -3 प्लस बीटा के प्लेस पर कितना, बीटा के प्लेस पर कितना 4, ये वाला x, अल्फा -3 बीटा 4, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को सॉल्व करोगे 1, ये वाला x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, ये हमारा आंसर बनना चाहिए। तो फॉर्मूला ये याद रखना है, जब जीरोस गिवन होंगे, क्या जीरोस गिवन होंगे
शून्यक जब देकर रखे रहेंगे तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कोई डाउट नहीं है? लिख लो। 6x² प्लस 13x प्लस 7, इसमें पावर पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। बताओ, सबसे बड़ी पावर जो होती है किसी पॉलिनोमियल की, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है, वो पूरी पावर पॉलिनोमियल की घात होती है जिस भी वेरिएबल की। कितनी? 2। सबसे बड़ी घात चेक कर लेना, वही उस पूरे पॉलिनोमियल की पावर होगी। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। आया समझ में? क्वेश्चन देखो फिर से, इसमें लिखा हुआ है रैखिक पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, पावर कितनी? 1। पावर मतलब घात। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर कितनी? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद, पावर कितनी? ये ऑब्जेक्टिव है। एक और क्वेश्चन पूछता है शून्य के बारे में, जब ग्राफ देकर रखा हो। तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसको रट लो। एक ही ग्राफ पर पूरे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के। नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा। क्या पूछेगा? नंबर ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा, शून्यकों की संख्या। तो एक्स एक्सिस से कोई ग्राफ जो भी वो बनाकर देगा, वो जितनी बार इंटरसेक्ट होगा उसके उतने जीरोस। अभी मैं बोल रहा हूं कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस बताओ इस ग्राफ के, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से गया नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस बताओ, 1। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से कितनी बार गई? एक बार। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। पूरा वाई एक्सिस होता है, वो नीचे वाला नेगेटिव है, तो ओरिजिन के बाद वाला हम उसको वाई डेश कर देते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ये होता है 0 0। ये याद रख लेना। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने? 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0। अब अगर ग्राफ ऐसा बना है तो कितने जीरोस? 2, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक बार यहां आया, एक बार यहां आया। अगला बना रहा हूं, इसी पर ध्यान देना। एक्स एक्सिस पर 1 2 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 बार आया तो शून्यकों की संख्या 3। ठीक, फिर देखो नया ग्राफ बना देता हूं मैं। इसको बोलते हैं परवलय, पैराबोला। परवलय या पैराबोला, इंग्लिश में पैराबोला, हिंदी में परवलय। कितनी बार गया एक्स एक्सिस से? 2 टाइम। नंबर ऑफ जीरोस 2। एक और लास्ट बना देता हूं मैं, और इसको आप समझ जाना, कुछ भी आए इससे। एक्स एक्सिस से जितनी बार होकर ग्राफ जाएगा उतने उसके जीरोस। 1 2 3 लो 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 4। ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और भी बचे हुए जिसको हम और भी कंटिन्यू करेंगे, बट इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ओवरऑल पॉलिनोमियल वाला टॉपिक कौन सा याद रखना है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्लियर? ax प्लस बी के जीरोस की बात करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए, सीधा सीधा याद रख लो। लीनियर पॉलिनोमियल में पावर होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर होती है 3। रैखिक बहुपद में घात होती है 1, द्विघात बहुपद में घात होती है 2, त्रिघात बहुपद में घात होती है 3। ठीक है, जीरोस वो वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। कोफिशिएंट या गुणांक, शब्द याद रखना, क्योंकि रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास जीरोस देकर रखे हो, शून्य देकर रखे हो, और हमको पॉलिनोमियल बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। एक और टॉपिक है इसमें, एक और याद रखना। मैं नॉर्मली एक चीज बता रहा हूं कि जब भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, चर राशि
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देकर रखा हूं, ये वेरिएबल है, तो पूछेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और नहीं है। अगर पूछा तो कौन सा बहुपद है और नहीं है, बहुपद है और नहीं है, तो जब भी वेरिएबल अगर रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पूछता ऐसे ही है। तो जो पूछता है वो बता रहा हूं मैं। अगर ऐसा आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी, तो क्या बोलोगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी जगह पर कुछ भी दे दे, मैं जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स, वो ट्रू फॉल्स में दे दे, पूछेगा बताओ पॉलिनोमियल है और नहीं है, बहुपद है और नहीं है, नहीं है, क्योंकि वेरिएबल रूट में है। पावर उसकी 1/2 हो जाएगी, पावर 1/2 हो जाएगी, तो सॉल्व नहीं होगा। और एक और चीज याद रखो, ए या एन रूट ए, इसको बोलते हैं रूट फॉर्म। पावर वाला फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये ए इक्वल 1/n। जो रूट लगा होता है उसमें यहां जो होगा वो उसकी पावर होगी, डिग्री ऑफ शर्ट, करनी की घात। कुछ नहीं होगा तो 2, और कुछ होगा तो लिखा होगा। जैसे अगर मैं ऐसा 2 को रूट फॉर्म है, पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना अगर पड़े इसको, तो 2 की पावर, या 2 रूट 3 लिखा हो तो इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर। 2 तो होगा ही नहीं, तो 2 को नहीं लिख रहा हूं। और कुछ होगा मतलब 3 होगा, तो यहां लिखा होगा 5 की पावर 1/3, 3 रूट 5 और 5 की पावर 1/3। ये रूट फॉर्म का ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसको समझो। जितने मैंने टॉपिक बताए, जितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछेंगे, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ध्यान से देखना। क्वेश्चन करा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके फैक्टर फाइंड करो और रिलेशन बताओ। फैक्टर फाइंड करना है और रिलेशन बताना है। रिलेशन मालूम है हमको, रिलेशन किसमें, जीरोस एंड कोफिशिएंट में। जीरोस और कोफिशिएंट में मतलब शून्यक और बहुपद में, शून्यक और बहुपद में संबंध, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो रिलेशन होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए बी सी, ये कोफिशिएंट है, अल्फा बीटा जीरोस है। तो सबसे पहले जीरोस निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हो, रूट 3 का स्क्वायर, मैंने बताया था। 3 को रूट 3 इंटू रूट 3, 4 को रूट 4 इंटू रूट 4। आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 3 और एक्स प्लस रूट 3। एक्स माइनस रूट 3 इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो एक्स इक्वल रूट 3, एक्स प्लस रूट 3 को 0 के इक्वल पुट कर दो तो एक्स इक्वल माइनस रूट 3। तो एक अल्फा एक बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा रूट 3, बीटा माइनस रूट 3, ये आए जीरोस। कोफिशिएंट निकालो, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका कंपेयर जनरल फॉर्म से करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के सामने कितना, तो ए इक्वल कितना आया, बताओ। इसमें क्या x का कोई कोफिशिएंट है, नहीं है, तो b की वैल्यू हमको 0 लिखना पड़ेगा। और c कांस्टेंट दिया हुआ है -3, वेरी गुड। अब रिलेशन बताना, अल्फा कितना लाया, रूट 3, प्लस बीटा कितना लाया, माइनस रूट 3, इक्वल माइनस बी के प्लेस पर कितना, ए की प्लेस पर 1, प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3, 0 इक्वल LHS इज इक्वल्स टू, रिलेशन वेरीफाई होता है। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, बीटा अल्फा कितना, बीटा कितना माइनस रूट 3, सी की वैल्यू -3, ए के प्लेस पर रूट 3 -3 इक्वल -3, अल्फा इंटू बीटा, रिलेशन सी अपॉन ए प्रूव होता है। और यही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन था रिलेशन प्रूफ कीजिए, किसमें रिलेशन, रिलेशन ऑफ जीरोस, रिलेशन ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ, रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सरसाइज 2 पॉइंट है, 2.1, 2.2 और 2.3 रिड्यूस